बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार अल्लाह को पढ़ लें। एक भाईजान है पारा चिनार से, इनके 3 सवाल थे। वो तीनों सवालों के बारी बारी मैं जवाब देता हूँ। इनका जो पहला सवाल था वो ये था, ये लॉन्ड्री सोप बना रहे हैं तो ये पूछ रहे हैं कि उसकी जो रेसिपी है उसके अंदर पाम ऑयल और कर्नल ऑयल कितना कितना डाला जाए, क्या वो बराबर बराबर डाला जाए। अमूमी तौर पे जितना लॉन्ड्री सोप बनता है वो क्योंकि ब्यूटी से सस्ता होता है तो उसमें जो कर्नल है वो हम कम डालते हैं। कितना कम डालते हैं? कोशिश करते हैं कि 5% से लेके 20% के दरमियान में ही रहे। ज़्यादातर लोग जितने आपको ब्रांड्स मिल रहे होंगे उनमें जो है वो जो रेसिपी के अंदर जो कर्नल है, कर्नल का जो काम है वो सेम कोकोनट ऑयल वाला काम है कि मतलब वो झाग बनाता है ज़्यादा बबली, जिसमें हम बबल्स कह सकते हैं कि मतलब बड़े बड़े जो हैं वो फोमी बबल्स बने। उसमें लोग अमूमी तौर पे जो है वो 5% 10% इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहुत को अच्छी अच्छी कंपनियां हो जैसे सूफी वाले हैं या बाकी, वो फिर 20% तक इस्तेमाल कर रहे होते हैं कर्नल को। दूसरा जो इन्होंने पाम ऑयल की बात की, ये मैं प्लीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ कि लोग पाम ऑयल नहीं इस्तेमाल करते। पाम ऑयल काफ़ी महंगा है। पाम फैटी एसिड इस्तेमाल किया जाता है, वो थोड़ा चीप है और थोड़ा सस्ता है। और जो पाम फैटी एसिड है वो फिर आप बाकी जितना भी आपने इस्तेमाल करना है, मतलब अगर आपने 5% इस्तेमाल किया कर्नल तो बाकी 95% वो इस्तेमाल करेंगे। जो पाम फैटी एसिड है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, उसको सॉफ्ट करने के लिए अमूमी तौर पे कुछ लोग जो है वो चिकन ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है सोप के अंदर जो एक शाइन रहे और वो जो है वो इस्तेमाल के अंदर जब आप फिलर डालें तो वो मुलायम लगे, वो ज़्यादा हार्ड ना रहो। और दूसरा सवाल जो इन्होंने हमसे किया वो इन्होंने ये किया कि इनकी दानी आ जाती है। वो जो दानी आ रही है वो असल में इनसे प्रॉपर कुक नहीं हो रहा। जो भी काम करते हैं लोग, उनका एक प्रॉपर मैकेनिज़्म होता है, उसी के मुताबिक वो अपनी जो है वो कास्टिक जो है वो पतली जो है वो डिल्यूट करके, जैसे हम लाई कहते हैं, वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आप उसको प्रॉपर परसेंटेज पे ना बनाएं और इवनली ना डिस्ट्रीब्यूट करके डालें तो वो जो दानी है वो आती है। वो दानी जो है वो असल में ऑयल के ऊपर कास्टिक का एक पैरा सा लग जाता है और वो जो है उसको हम आम तौर पे लोग जो है उसको वो दानी के नाम से जो है नॉमिनेट कर रहे होते हैं। वो जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो अलहदा से खारिश की तरह ना एक हार्ड पार्टिकल की तरह आपको फील हो रही होती है। जो दानी वाला मसला है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो जो लाई है वो प्रॉपर अगर डालेंगे तो फिर तो इंशाल्लाह वो दानी नहीं आएगी। और मुनासिब ही है कि जो आपका ब्यूटी सोप है वो तो आप और मैं वीडियोस देख के और वैसे बना पाते हैं, लेकिन जो लॉन्ड्री सोप है वो एक पूरा मैकेनिज़्म है। आपको टेम्परेचर तक मेंटेन करना पड़ता है, आपको टाइम तक मेंटेन करना पड़ता है कि कितने टाइम में जो है वो आपने ऑयल को कितना गर्म करना है, फिर आपने जो कास्टिक आपने डालनी है वो क्या उसकी परसेंटेज बनाएंगे और उसको कैसे डालेंगे। तो मतलब ये एक पूरी साइंस है। तो मुनासिब ये है कि लॉन्ड्री सोप जो है वो खुद ना बनाएं, वो किसी कारीगर को बुलाएं और उस कारीगर से जो है वो आप वो जो सोप बनवाएं 2 बार 4 बार 10 बार, फिर जो आपको लगे कि ये जो है मेथड ठीक है, उस मेथड को आप खुद अप्लाई करें और फिर विद टाइम जो है उसको चलाते रहें। दूसरी जो बात आपने की कि तीसरा जो इनका सवाल था वो ये था कि इन्होंने एक पिक्चर भेजी जो ट्रांसपेरेंट सी थी, तो ये पूछ रहे थे कि ये ऐसा सोप कैसे बनेगा। ये जो सोप है ये 3 चीज़ों से बना हुआ है। एक टेलो के साथ, दूसरा इसमें चिकन फैट ऑयल इस्तेमाल हुआ है और तीसरा कर्नल ऑयल इस्तेमाल हुआ है। और इसके अंदर सेम उसी तरह जो लाई की जो भी आपकी मोडिफिकेशन वैल्यू बनेगी वो जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे, वो आप इसके अंदर डालेंगे। दूसरा, जब आप इसके अंदर डाल लेंगे इसमें कमी बेशी नहीं कर सकते। कमी बेशी का मतलब ये, जो भी स्पोनिफिकेशन शेयर वैल्यू बन रही है, इसका शेयर वैल्यू का मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक ऑयल को साबुन बनने के लिए कितना जो है वो कास्टिक आपका चाहिए, वो जो है वो पूरे का पूरा आप डालेंगे, उसमें किसी किस्म का कम नहीं करेंगे। और तीसरा, इसमें जब आपका सोप बन जाए तो आप सिलिकेट के साथ साथ जो है वो चीनी का शीरा सा बना के वो भी डालेंगे, जिसकी वजह से ये ट्रांसपेरेंसी आएगी। बाकी किसी भी दोस्त का कोई भी मसला हो, किसी को मशीनी चाहिए हो, वो रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।